जय हिंद साथियों स्वागत है आपका अपने और हमारे यूट्यूब चैनल कैप्सूल गुरु पर। और मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर कैप्सूल। और तो आज हम लोग जानेंगे कि भारत के ऐतिहासिक एवं दार्शनिक स्थल, कुछ प्रमुख ऐतिहासिक एवं दार्शनिक स्थल। तो चलिए उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले है अमरनाथ गुफा। अमरनाथ गुफा सब जम्मू और कश्मीर में है। और सूर्य मंदिर जिसे हम ब्लैक पगोडा कहते हैं, ये कोणार्क 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 में स्थित है। और उसके बाद है बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर में है। तंजावुर जो तमिलनाडु में एक शहर है वहाँ पर। और दिलवाड़ा का मंदिर ये माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू जो एक जैन धर्म से संबंधित स्थल है, जैन धर्म से संबंधित गुफा है। गुफा में यहाँ जैन धर्म की प्रमुख कलाकृतियाँ मिलती हैं। और उसके बाद है वृंदावन गार्डन। देखिए ये वृंदावन गार्डन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वृंदावन समझकर लोग मारेंगे मथुरा, वृंदावन, आगरा, इसी के आसपास के इलाकों को मारेंगे, सही। लेकिन नहीं, ये वृंदावन गार्डन मशहूर कर्नाटक में है, इसको ध्यान दीजिएगा। चिल्का झील उड़ीसा में है। यहाँ एक शिकारी बिल्ली पाई जाती है जो मछलियों का शिकार करती है। हाँ, और चिल्का झील उड़ीसा में जानते ही हैं। ये एक प्रकार की लैगून झील है। लैगून झील यानी कोरल रीफ से बनी हुई है। और उसके बाद है अजंता की गुफाएं औरंगाबाद में। औरंगाबाद आप कदापि न कहिएगा औरंगाबाद, क्योंकि औरंगजेब ने इस नगर का नाम दिया था। इस नगर का नाम अब महाराष्ट्र सरकार ने बदल कर नहीं, केंद्र सरकार ने बदल कर इस नगर का नाम कर दिया है संभाजी नगर। इस नगर का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया। और मालाबार हिल्स मुंबई में स्थित है। मुंबई जानते ही होंगे आप लोग मालाबार हिल्स के बारे में। और उसके बाद है शांति निकेतन। इसे कौन नहीं जानेगा। शांति निकेतन से किसका संबंध है? शांति निकेतन से श्री गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध है। और उसके बाद रणथंभौर का किला कौन है? रणथंभौर का किला कहाँ है? सवाई माधोपुर में। आगा खां पैलेस तो जानते ही होंगे आप लोग। आगा खां पैलेस, क्योंकि आगा खां पैलेस बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। यहीं पर महात्मा गांधी को कैद किया गया था। मतलब यहीं पर महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके रखा गया था, असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप। फिर उसके बाद है महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, ये आगा खां पैलेस पुणे में है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर यहीं पर रखा गया था। और महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में जानते ही हैं। उज्जैन में भारत में चार कुंभ मेले लगते हैं। चार कुंभ मेले कहाँ लगते हैं? एक लगता है प्रयागराज में, एक लगता है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, एक उत्तराखंड के हरिद्वार में, एक ये महाराष्ट्र के नागपुर में, और एक उज्जैन मध्य प्रदेश के उज्जैन में, यहीं पर एमपी के उज्जैन में लगता है। और उसके बाद कुतुब मीनार दिल्ली में है। ये तो आप जानते हैं, कुतुब मीनार दिल्ली में है। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में है। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। इंडिया गेट दिल्ली में। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। फिर उसके बाद है सांची का स्तूप भोपाल में। आमेर का दुर्ग जयपुर में। लखनऊ का इमामबाड़ा है। और उसके बाद इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। गोमतेश्वर श्रवणबेल गोला, ये कर्नाटक का है, कर्नाटक में है। यहाँ पर पता है आपको क्या हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य को जानते हैं ना, मौर्य वंश के संस्थापक। एशियंट हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने यहीं पर अपना प्राण त्यागा था। जैन धर्म के उसे क्या कहते हैं, संलेखना विधि द्वारा अपना प्राण त्यागने वाले कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य।
गुप्त मौर्य क्वेश्चन आता है बहुत बार। मौर्य। और उसके बाद है बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाज़ा। अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद आगरा, जोग प्रताप मैसूर में, निषाद बाग श्रीनगर में, मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। अमृतसर में 1984 में क्या हुआ था आप लोग जानते होंगे। 1984 में हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार। खालिस्तान का मांग करने वाले कुछ सिख मेरे सिख भाई मतलब वो बहकावे में आ चुके थे। खालिस्तान की मांग करने के लिए खालिस्तानी आतंकवादी थे। और उसके बाद एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं देखिए, ये हमसे प्रिंट करने में थोड़ा गड़बड़ हो गया, लेकिन अब सही रहेगा। उसके बाद अब नहीं, ये औरंगाबाद अब नहीं, कभी कहीं हम PDF में अब कहीं नहीं दिख पाएंगे औरंगाबाद। अब यहीं पर है। इसका नाम क्या है? संभाजी नगर। इसका नाम संभाजी नगर हो गया है। इसे औरंगाबाद न कहिएगा। नहीं, आपको एक हिंदुस्तानी होने का मतलब, औरंगजेब तो आप जानते ही होंगे कितना क्रूर शासक था भारत के इतिहास में, एक कलंक के रूप में। इसने तलवार के बल पर मेरे मुस्लिम भाई बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन बस जान लीजिए कि कोई भी धर्म हो, तलवार या मार काट के दम पर कोई भी ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता है। और उसके बाद हवा महल जयपुर, मतलब अत्याचार हुआ था, धर्म परिवर्तन हो रहा था तलवार की नोक पर। और जंतर मंतर दिल्ली में, जयपुर दिल्ली में भी एक है और एक जयपुर में है। तो ज़्यादातर फेमस कौन है? दिल्ली वाला फेमस है। ये दिल्ली वाला ज़्यादा फेमस है, जयपुर वाला थोड़ा कम। लेकिन आप जंतर मंतर दोनों ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, या तो दिया रहेगा तो बोलेगा कि ए और बी दोनों। और शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार। इत्माउद्दौला का मकबरा आगरा में। इत्माउद्दौला का मकबरा आगरा में है। सारनाथ वाराणसी के समीप। देखिए, हमारा घर यहीं है। सारनाथ देख रहे हैं ना, इसी से 10 किलोमीटर और आएंगे इधर पूर्व में ना, तो हमारा घर यही है। गंगा नदी के पास में ही हमारा घर है। हम वाराणसी से, सारनाथ से संबंध रखते हैं। और नटराज मंदिर चेन्नई में। नटराज मंदिर। नटराज कौन है? नटराज देवी नहीं है, एक देवता है। देवता है। कौन है? देवता। ये शंकर भगवान, मतलब भगवान श्री महादेव कह सकते हैं हम। बाबा विश्वनाथ की नगरी के हैं महादेव। हम लोग हर बात में ही कहते हैं कि जैसे सब लोग अब राम राम भैया कहते हैं, राधे राधे कहते हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं महादेव भैया। हम लोग भोजपुरी बोलते हैं भाई साहब। जगन्नाथ मंदिर पुरी। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा। और गोलघर पटना, ये बहुत ही फेमस है। पटना में जाएँ तो गोलघर ज़रूर देखें। यह अंग्रेज़ों ने जब बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, तो पटना में एक गोलघर नामक स्थल बनाया था। वहीं पर भंडारण कर रहे थे अन्न वगैरह का। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ है। गोल गुम्बद बीजापुर में। बीजापुर कहाँ है? कर्नाटक में है। बीजापुर कर्नाटक में है। और यहीं से उसका क्या नाम है, जो 1000 दिनारी था जी। 1000 दिनारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनारी खरीदा था। किसे? हाँ, वो जो कोई था जो हिजड़ा था भाई। तो उसी ने यहीं से गोल गुम्बद बीजापुर के सुल्तान से ही, मतलब राजा से ही कोहिनूर हीरा छोड़ा था। कोहिनूर हीरा की एक अलग ही मिस्ट्री है। कभी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके बारे में वीडियो अच्छे से बना दूंगा। फिर गोलकुंडा की खान नहीं, गोलकुंडा से कोहिनूर हीरा निकला था। ये बीजापुर गोलकुंडा एक समीप में ही है, इसीलिए मैं कह दिया। गोलकुंडा हैदराबाद को कैसे मिलाया गया? ऑपरेशन पोलो। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय हो। इन्हीं की वजह से ये हैदराबाद मिला भारत में। नहीं तो ये भी पाकिस्तान में मिलने का, और नहीं तो एक देश बनने का मांग कर रहा था। और देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट। गेटवे ऑफ इंडिया देखिए मुंबई में। गेटवे होता है ना, तो वे माने रास्ता होता है,
मतलब भारत आने का रास्ता यही बम्बई है। समुद्र से भी कोई जो अंग्रेज़ थे तो इधर से ही ना, भारत के पश्चिम में ही ना अंग्रेज़ है, और मुंबई भारत के पश्चिम वाले तट पर है, तो इधर से ही आते थे। तो वहाँ पर वेल्स के राजकुमार के आने के स्वागत में बना था ये गेटवे ऑफ इंडिया। और एक इंडिया गेट कहाँ पर है? इंडिया गेट है दिल्ली में। इंडिया गेट दिल्ली में है, दिल्ली में। और उसके बाद देखिए जल मंदिर पावापुरी कहाँ? पावापुरी कर्नाटक में स्थित है। और वेलूर मठ से ही कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी, जो वंदे मातरम के लेखक हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी वेल्लूर मठ से ही है। और टावर ऑफ साइलेंस एक लाइट हाउस है। टावर ऑफ साइलेंस एक लाइट हाउस है जो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने होंगे तो वीडियो को हम कहना तो नहीं चाहते, लेकिन लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। एक आध दो फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।